नोएडा में बदला मौसम, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बिजनौर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कानपुर में मेहरबान हुए इंद्रदेव, झमाझम शुरू हुई बारिश, कई दिनों से लोगों को था बारिश का इंतजार, बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। जालौन में हुई रिमझिम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत, सूखे के डर से परेशान किसानों ने राहत की सांस ली। इटावा में बदला मौसम, घने बादलों की वजह से दोपहर के वक्त छाया अंधेरा, तापमान गिरने से मौसम हुआ खुशगवार। गर्मी की मार झेल रहे कानपुर के लोगों ने राहत की सांस ली, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, दिन में छाया अंधेरा, बारिश में झूमते नजर आए बच्चे। बहराइच में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत, खेत में पानी भरा, किसानों के खिले चेहरे। सहारनपुर में नगर पालिका की लापरवाही, सुबह से हो रही बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, कांवड़ियों को हो रही परेशानी। संभल में आधे घंटे की बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, बाजारों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आसमानी आफत का कहर, उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते नजर आए 3 लड़के। हरदोई में 3 दिन से गहरे नाले में फंसे गौवंश का किया गया रेस्क्यू, गौ सेवकों की मदद से फायर ब्रिगेड ने सकुशल नाले से बाहर निकाला, कई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। शहर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड का है मामला। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के पार्सल बोगी में खुद को किया बंद, करीब 1 घंटे तक रहा अफरा तफरी का माहौल। जीएसटी की बढ़ी दरों का विरोध जारी, आगरा में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर दर्ज कराया विरोध, जीएसटी की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग, जिला मुख्यालय में अधिकारियों को सौंपा वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन। मिर्जापुर में 2 दिन पहले हुए हादसे को लेकर हंगामा, मृतक के युवक के परिजनों ने गाड़ी मालिक के घर जाकर हंगामा किया, गाड़ी मालिक को बंधक बनाया, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। ललितपुर में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने योगी सरकार के 100 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी, साथ ही कहा कि सरकार बिना मतभेद के विकास कार्यों को रफ्तार दे रही है। मथुरा में प्रदूषण विभाग ने 18 साड़ी फैक्ट्रियों की कटवाई बिजली, फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन, प्रदूषण विभाग की चेतावनी, जब तक मानक पूरे नहीं होंगे तब तक कटी रहेगी बिजली। भोजपुरी के 3 सुपरस्टार और सांसद आज दिल्ली के पीएम म्यूजियम में दिखे, तीनों ने संसद भवन की पृष्ठभूमि में पीएम मोदी की वर्चुअल तस्वीर के साथ वीडियो बनाया। सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ ने पीएम म्यूजियम को देखा, तीनों सांसदों ने पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वर्चुअल तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाई। पीडब्ल्यूडी में कार्रवाई पर बोले जितिन प्रसाद, भ्रष्टाचार हुआ है तो सख्त कार्रवाई होगी, नाराजगी का कोई सवाल नहीं। तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी सख्त, मंत्रियों को नसीहत दी, अपने राज्य मंत्रियों से रखें तालमेल, आंख मूंद कर अधिकारियों पर नहीं करें भरोसा। 21 अगस्त को गिराया जाएगा ट्विन टावर, दोपहर 2:30 बजे महज 10 सेकंड में जमींदोज होगी बिल्डिंग, 2 अगस्त से लगाया जाएगा विस्फोटक। आजम खां का एसपी अध्यक्ष पर इशारों में निशाना, कहा मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़े नहीं देखा, राजभर भी अखिलेश पर लगा चुके हैं ऐसी पॉलिटिक्स करने का आरोप। श्रावस्ती में लकड़ी मंडी में अचानक लगी आग, करीब 15 लाख के नुकसान की जताई गई आशंका, भिलगा कोतवाली क्षेत्र का है मामला। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से रेलवे यार्ड में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आनन फानन में रेलवे कर्मी ने आग बुझाने की कोशिश की, आग से ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से राख। औरैया में आग की चपेट में आने से गेहूं समेत कई सामान जले, आग लगने से लोगों में हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मऊ में 9th क्लास के छात्र ने स्कूल में जहर खाकर जान देने की कोशिश की, पिता की पिटाई करने से नाराज होकर पहुंचा था स्कूल, टीचर्स ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, हालत गंभीर। एटा में स्कूल की दीवार से टकराई ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 छात्र हुए घायल, गंभीर हालत के चलते 2 छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के जिरसमी जूनियर हाई स्कूल की घटना। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर, सब्जी से लदी गाड़ी खाई में पलटी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कासमपुर में हुआ हादसा।
बुलंदशहर में श्मशान में अंत्येष्टि स्थल की जमीन धंसने का मामला। डीएम ने डीपीआरओ को सौंपी जांच रिपोर्ट। डीएम ने कहा जांच में दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। आगरा में घर बैठे प्रशिक्षु लाइसेंस बनवाने की सुविधा का हो रहा है दुरुपयोग। दिव्यांगों ने भी बनवा लिए अपने लर्निंग लाइसेंस। स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने आने पर हुआ खुलासा। चित्रकूट में पुलिस को मिली कामयाबी। 2 अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरफ्तार। टप्पेबाजों से 24,000 रुपए, बाइक और मोबाइल बरामद। अभियुक्तों के खिलाफ करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज। हरदोई में 1 किलो स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ बताई जा रही पकड़ी गई स्मैक की कीमत। तस्कर से लग्जरी कार, मोबाइल फोन बरामद। कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जाजमऊ के चमड़ा कारोबारी शोएब अंसारी के पास भेजा गया धमकी भरा वीडियो। मामले में शोएब अंसारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। चित्रकूट में सर्विलांस पुलिस टीम को मिली कामयाबी। 8 लाख कीमत के खोए हुए 80 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने लोगों को सौंपा उनका खोया हुआ मोबाइल फोन। कानपुर में 1984 सिख दंगा केस में एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। किदवई नगर से 4 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात से 1 आरोपी गिरफ्तार। एटा में हिस्ट्री शूटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। गांव वालों ने लाठी डंडे से पिटाई की। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। हिस्ट्री शूटर पर 7 मुकदमे दर्ज। लखनऊ में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री के पास एयरगन और उसकी एसेसरीज को जब्त किया। बरामद सामान की कीमत बताई जा रही है करीब 20,54,000 रुपए। मऊ में शादी का झांसा देकर युवती से रेप। करीब 1 महीने तक आरोपी ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। युवती ने केस दर्ज कराया। इटावा में आगजनी कांड के से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों फरार आरोपियों को पकड़ा। 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। हापुड़ में मशहूर गुड़ मंडी में व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए बंद किया। गुड़ पर जीएसटी लगाए जाने पर जताई नाराजगी। बाराबंकी में साइबर क्राइम की घटना आई सामने। लोगों को फर्जी फोन कर करते हैं ठगी। अब तक लाखों रुपए की कर चुके हैं लोग। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला आया सामने। परिजनों की तहरीर पर आरोपी पर केस दर्ज। पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद किया। साल 1984 के सिख दंगों के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 27 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 65 के पार। उन्नाव में डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश। जमीन कब्जे से परेशान युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। बागपत में खेत में काम कर रहे युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। शामली में 5 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या। चाचा पर मासूम की हत्या का आरोप। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। सीतापुर में बदमाशों ने सब्जी व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूटपाट की। 22 सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों का पीछा करते समय गिरने से व्यापारी भी हुआ घायल। लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनी में झूला झूलने को लेकर विवाद। दबंगों ने एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतारा। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। सीतापुर में सब्जी व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट। 22 सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान सब्जी व्यापारी गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में एक युवक को मजदूरी का पैसा मांगना भारी पड़ा। मजदूरी का पैसा मांगने पर शख्स ने जमकर पिटाई की। फिरोजाबाद में घर में घुसकर एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली। युवक की मौके पर मौत। आरोपी मौके से फरार। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी को पकड़ने की कर रहे थे मांग। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शादी करने का झांसा देकर लड़की का करता था शोषण। फतेहपुर में 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिर आरोपी पड़ोसी ने शव को अपने घर के आंगन में दफनाया। पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ रेप करने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई। मामला 27 मई 2013 का। अमेठी में जोरों पर अमृत महोत्सव की तैयारियां। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला समूह तैयार कर रहे हैं राष्ट्रीय झंडे। 13 समूहों को बनाने के लिए करीब 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज का लक्ष्य दिया गया। उन्नाव में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन अभियान चलाकर कई गाड़ियों को सीज किया। माफियाओं में हड़कंप। सीएम पुष्कर धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। डामकोठी गंगा घाट पर धोए कांवड़ियों के पैर। कहा देवभूमि में शिव भक्तों का स्वागत। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन जारी। एक और सस्पेंड आईएफएस किशन चंद पर कॉर्बेट में किए गए अवैध निर्माण पर दर्ज हो सकता है केस।
रुद्रप्रयाग के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, 6 घायल। मजदूरों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती।